नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी बच्चों का केजीएस प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा चीज सीखने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। बहुत क्रांतिकारी चीज है। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरीके से सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है जनरली। एक तो अलजेब्रिकली और दूसरा मेथड है मेरा भाई ज्योमेट्रिकली। अब आप पूछेंगे कि मेरे भाई ये बताइए आप कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं इस सवाल के माध्यम से कि इस सवाल को जब आप बनाएंगे अलजेब्रिकली, फिर जब आप इसे बनाएंगे ज्योमेट्रिकली, तो आपके आंसर्स डिफर कर जाएंगे। जबकि प्रोसेस बनाने का दोनों होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों को। एक बार z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके अलजेब्रिकली भी बना सकते हैं और एक बार ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हैं। लेकिन विच वन इज करेक्ट इज अ चैलेंज फॉर यू। तो आज इसी का हम आपको एक बहुत शानदार तरीका सिखाने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो छोटे छोटे हाथ लहरा के मेरे भाई स्वैग से स्वागत करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत शानदार चीज आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सवाल को आप पढ़िए। सवाल है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड आर्गुमेंट ऑफ z प्लस टू माइनस थ्री आई इक्वल टू पाई बाई फोर। सवाल में दो सिचुएशन दिए हुए हैं, दो चीज आपको गिवन है। ये पहला चीज गिवन है, देखो जरा ध्यान से, और ये दूसरा चीज गिवन है। समझ आ रही है बात क्या? अब आप जब भी कभी अलजेब्रिकली किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं, जब आप अलजेब्रा के मेथड से जाते हैं, तो ये बात आपको मालूम है कि आपको z को मानना पड़ेगा x प्लस आई वाई। तो ठीक है भैया, मैंने z को मान लिया x प्लस आई वाई। पहले वाले सिचुएशन में मैं पुट कर दूंगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z के जगह मैं रख दूंगा x प्लस आई वाई और आयोटा है माइनस आयोटा यहां पर, एंड इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। अब आप देखो क्या करोगे, x प्लस आयोटा y माइनस वन एंड इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। और आपको यह बात बचपन से बताया गया होगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है कि आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई कहीं भी अगर रहे थीटा के बराबर, देखो जरा ध्यान से, आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई अगर थीटा के बराबर है तो इसका मतलब होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट इज इक्वल टू थीटा। ये होता है इसका मीनिंग। ये आपको बताया गया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी उसी तरह से सोचें तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट है y माइनस वन, रियल पार्ट है बटा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई टू। हां जी, ये tan इनवर्स उधर को जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस पाई बाई टू। अब सुनो मेरी बात को बहुत 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 ध्यान से। tan का ऑड मल्टीपल नॉट डिफाइंड होता है, चाहे वो पॉजिटिव में रहे चाहे वो नेगेटिव में रहे, डजंट मैटर। इट मींस tan पाई बाई टू बोला जाए या tan ऑफ माइनस पाई बाई टू बोला जाए, ये नॉट डिफाइंड है बंधु। नॉट डिफाइंड कोई चीज कब होता है? जब कोई नंबर बटा जीरो हो, डिनोमिनेटर जीरो हो। तो डिनोमिनेटर मतलब यहां पर जीरो होना पड़ेगा इसे नॉट डिफाइंड होने के लिए। मतलब इसे सॉल्व करने से फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर जीरो। समझ आ रही है बात क्या? समझ आ रही है तो छोटे छोटे हार्ट्स लहराने का, लिखने का मामला बिल्कुल सेट है गुरु। देखो जरा ध्यान से आगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अगले सिचुएशन को लूंगा। पहले सिचुएशन से सबको क्लैरिटी आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब फिर से मैं z के जगह क्या रखूंगा, z के जगह मैं रखूंगा x प्लस आई वाई प्लस टू माइनस थ्री आई एंड इट इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब थोड़ा सा सजाते हैं। सजाने का मतलब क्या है, रियल पार्ट को एक तरफ लाते हैं, आया ना, इमेजिनरी पार्ट को दूसरे तरफ लाते हैं, आया ना, बोल लिया। अब इसका डेफिनेशन फिर से वही हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट इज इक्वल टू पाई बाई फोर। और बहुत ध्यान से सुनिए, दिल लगा के सुने, दिमाग लगा के सुने,
यहां पर जब tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो y माइनस 3/x प्लस 2 इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। और मेरे भाई ये बात सबको मालूम है कि y माइनस 3/x प्लस 2 tan π/4 1 हो जाएगा। हां जी सर। एंड फाइनली y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। और यहां से ये क्रांतिकारी चीज मैंने फिर से बाहर निकाल लिया है, y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखो, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा, इसे मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगा। हां जी सर बोल दीजिए, कोई मेरे को लफड़ा नहीं है, कोई लाइफ में लोचा नहीं है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, हाँ या ना? हां जी सर। सॉल्विंग 1 एंड 2, जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक बहुत 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 और बहुत शानदार चीज देखने को मिलेगा। जब आप x वहां 0 रखेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, बोले तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आएगा। और सॉल्व करने के बाद y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, बोले तो y बराबर 5 आएगा। अच्छा, ओहो हो, मतलब हमें यह मालूम चला कि सर जी x बराबर 0 आएगा, y बराबर 5 आएगा। मतलब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। मतलब z जो आपने माना है 0 प्लस 5i, बोले तो क्या हो जाएगा, ये आपको z मिलेगा फाइनली। ये तो अलजेब्रा कह रहा है। किसने बोला कि ये सत्य है? मैंने तो बोला ही नहीं ये सत्य, ये तो बस बनाने का एक तरीका है। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे जैसा कोई नहीं है सीन में जागने की छोड़ हिट मारता मैं नींद में मेरे भाई। इसके बाद जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ज्योमेट्रिकली आपके होश उड़ जाएंगे, बिल्कुल नया लगेगा, कहीं से 0 प्लस 5i नहीं आने वाला है। तो देखिए अगले स्लाइड में। अब मैं इसी सवाल को बनाऊंगा ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली बनाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा, फिर भी मेरा दिल कह रहा है नहीं, एक दफा बता दो। आर्गुमेंट ऑफ z बराबर मान लो थीटा है। इसका ज्योमेट्री में मतलब क्या होता है, मतलब इसका लोकस कैसा दिखता है? तो लोकस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा। लोकस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा इज अ रे। एक रे की तरह होता है, किरण होती है एक। सुनिएगा ध्यान से, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि सर आर्गुमेंट ऑफ z कुछ भी अगर ना रहे, मतलब इसे माइनस ऑफ 0 लिख सकते हैं। अब सुनिएगा इसका ज्योमेट्री दिखता कैसा है। जो भी चीज z माइनस के आगे रहता है वहां पे आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना? मतलब वहां पे रे हमारा क्या होगा, होल बनाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से कितना घूमेगा, थीटा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है अगर पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब बहुत साफ हो चुका है, शीशे की तरह साफ हो चुकी है कुछ बातें कि यहां पर हमें करना क्या है। तो z माइनस 0 पे देखो देखो देखो, 0 पे हमें एक रे बना देना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, थीटा। मतलब इसका लोकस ऐसा दिखने वाला है। इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार है ना मेरे भाई। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपकी सहूलियत के लिए। अगर यहां पर रहा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू π/3, इसका मतलब क्या हो, z माइनस 1 का मतलब क्या हुआ समझेंगे। 1 मतलब क्या हो, 1 प्लस 0i, समझिए, इक्वल टू π/3। ये कहां दिखेगा, 1 प्लस 0i कहां होता है, 1 प्लस 0i यही होगा, 1 0। इससे कितना घूमना है, π/3। π/3 बोले तो 60 डिग्री। समझ आया? ये है कहानी किसकी, लोकस ऑफ आर्गुमेंट। समझ आ गया?
मस्त लग रहा है, चकाचक लग रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखने का मामला बिल्कुल सेट है गुरु, छोटे छोटे हार्ट्स लहराकर। अब देखो फिर से मैं पुराने सवाल पर आता हूं, सवाल को देखता हूं। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आई, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 0 प्लस आई बराबर माइनस पाई बाई 2। यही ना हुआ इसका मीनिंग? यही तो इसका मतलब है। मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा? 0,1। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जो अच्छा नहीं लगता है मैं उसे नहीं रखूंगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला अगर माइनस क्या करना होगा, प्लस नहीं, तो माइनस अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस -2 प्लस 3i इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब इसे अगर देखा जाए, इसे अगर देखा जाए, इसका पॉइंट है 0,1, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस। हाँ या ना, समझ आ गई बात? और ये कौन सा पॉइंट होगा? -2,3, समझ आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओहो हो, दैट इज द फैक्ट एंड दैट इज द रियलिटी मैन। यस ब्रो। तो एक पॉइंट आपका कहां है? 0,1 यहां हो गया। इससे कितना घूमना है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पाई बाई 2 घूमना होता तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन माइनस पाई बाई 2 घूमना है तो कहां घूमेंगे? क्लॉकवाइज, नीचे जाएंगे। मतलब देखो, मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर देखा जाए तो माइनस पाई बाई 2 नीचे जाना है। मतलब यहां होल तो बनेगा, लेकिन रे किधर होगा हमारा? नीचे की तरफ रे हो। समझ गए बात? कितना घुमा? ये पाई बाई 2 घुमा तो नीचे जाएगा। पाई बाई 2 घुमा तो नीचे जाएगा। और वो किधर है? -2,3। और कितना पाई बाई 4, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना? अब देखो, एक रे हमारा नीचे जा रहा है और एक रे उधर जा रहा है। क्या ये दोनों रे कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे? बोलो हाँ या ना। ये दोनों रे की औकात नहीं है मेरे भाई कि इंटरसेक्ट कर जाए, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। रेस कैनॉट इंटरसेक्ट इन दिस केस। मतलब यहां पर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि रेज इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। मतलब z बिलोंग्स टू फाई। मतलब ज्योमेट्रिकली कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल रहा है जो इन दोनों रे को काट रहा हो, और अल्जेब्रिकली हमें आंसर प्राप्त हो रहा है 0,5i। तो वेयर इज अ फॉल्ट? गलती कहां हम कर रहे हैं, यही सवाल है। फॉल्ट कहां कर रहे हैं? फॉल्ट देखिए क्या है। फॉल्ट यही है कि अल्जेब्रिकली हमारे पास x कितना आया था? 0 आया था। एंड अगला क्या आया था? y -3 इक्वल टू x प्लस 2, यही आया था ना, दो चीज। अब आप देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। अगर आप x बराबर 0 की बात करें तो कौन सा लाइन होगा x बराबर 0? पूरा का पूरा y एक्सिस हो जाएगा। पूरा का पूरा y एक्सिस होगा कि नहीं x बराबर 0? और y -3 इक्वल टू x प्लस 2 कैसा लाइन होगा? ये पूरा का पूरा लाइन होगा। तो ये तो कट गया ना, ये तो कट गया ना। कहां पे कट गया? 0,5 पे। अलजेब्रा ये बात नहीं समझ पाया था कि ये रे की बात कर रहा है, लाइन की बात नहीं कर रहा है। x बराबर 0 लाइन नहीं लेना है, रे लेना है। ये अलजेब्रा नहीं समझ पाया। अलजेब्रा नहीं समझ पाया कि ये हमें लाइन नहीं लेना है, रे लेना है। बात समझ आई?
मतलब अलजेब्रा समझ लिया कि ये पूरा का पूरा लाइन लेना है, जबकि ये पूरा का पूरा लाइन नहीं, रे लेना है, इतना ही पार्ट लेना है, इतना ही पार्ट लेना है। लेकिन अलजेब्रा समझ लिया ये पूरा पार्ट लेना है, ये पूरा पार्ट लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा जब तो यहां कट ही जाएगा। तो दिस इज द फॉल्ट। मतलब अलजेब्रा ये महसूस नहीं कर पाया था कि ये हमें पार्ट नहीं लेना है पूरा का पूरा। समझ आ गया आपको बात? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सवाल से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल तो बस एक बहाना है, महज एक तरीका है आपको सिखाने का। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कई सवाल हैं जहां पर अलजेब्रा वर्सेस ज्योमेट्री होता है। और मेरे भाई कभी भी ऐसे सिचुएशन आए जहां पर आपके पास बनाने का अलजेब्रिक तरीका भी हो और ज्योमेट्रिक तरीका भी हो, ऑलवेज गो विथ ज्योमेट्रिक वे। ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्यों चीजें हमें दिखती है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बिल्कुल नया लगेगा, बिल्कुल अलग लगेगा। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो और ऐसे कंटेंट और भी चाहिए, लाखों ऐसे कंटेंट है, आपको और भी ऐसे कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। बताइए कि केजीएस कुछ नया कर रहा है मार्केट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।